मजबूत माना जाता है। लेकिन ये क्या हुआ? राजस्थान के एक पुलिस अधिकारी के सामने आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि उसे अपनी जिंदगी को ही फंदे पर लटकाना पड़ गया, जिसके बाद तो पुलिस महकमे की ही नींद उड़ गई। यहां बात सीधे तौर पर राजस्थान पुलिस के सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की हो रही है, जिसने शनिवार फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो वजह क्या रही कि जिसकी वजह से एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगाना पड़ गया। हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक उस इबारत पर नजर डालते हैं जो सीआई विष्णुदत्त ने अपनी मौत से पहले लिखी थी और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आदरणीय एसपी मैम, माफ करना प्लीज। मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है, किसी को परेशान नहीं किया जाए। मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। मेरा गुनहगार मैं स्वयं हूं। विष्णु। एक थाना अधिकारी अपने जिले की एसपी से कहता है कि वो इतना दबाव में था कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। वो इतना बुज़दिल भी नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया। हैरानी की बात है कि खाकी इतने प्रेशर में है, लेकिन सीनियर खामोश है। सवाल ये कि क्या इस सीआई की परेशानी आला अधिकारियों तक नहीं पहुंची होगी, और अगर पहुंची तो सीनियर्स ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? तो क्या ये माना जाए कि वो खुद भी किसी प्रेशर में है? चलिए मामले पर आगे बात करें। इससे पहले कुछ इबारत को भी आपके सामने रखते हैं जो सीआई विष्णुदत्त ने अपनी मौत से पहले अपने परिवार के नाम लिखी थी। परम आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूं। इस उम्र में दुख देकर जा रहा हूं। उमेश, मंकू और लकी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूं। पता है यह कायरों का काम है। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी सांसें ही दी थी। उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना। संदीप भाई, पूरे परिवार को संभाल लेना प्लीज। मैं खुद गुनहगार हूं आप सबका। यानी सबका गुनहगार केवल एक शख्स, सीआई विष्णुदत्त। लेकिन ऐसा क्या था कि एक पुलिस अधिकारी खुद को ही गुनहगार मानता है और इतना बड़ा बोझ उसके माथे पर कि वो अपनी जान ही दे देता है? सामने आया है कि मामला सियासत से भी जुड़ा हो सकता है और पुलिस थाने पर जमा हुई ये भीड़ तो ऐसा ही कुछ कहती है। अब एक बात और देखिए, जब सीआई विष्णुदत्त से जुड़ी इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, तो फिर इलाके या यूं कहें कि राजस्थान के तमाम राजनेताओं ने भी अपनी संवेदनाओं का सागर बहा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी को तलब कर लिया, उनसे मामले पर रिपोर्ट मांगी और रविवार को यानी घटना के एक दिन बाद डीजीपी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत को सौंप भी दी। अब सवाल यही कि आखिर एक जिम्मेदार और दबंग पुलिस अधिकारी को कौन परेशान कर रहा था कि उसे मौत को गले लगाना पड़े? जाहिर है कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। होगा वही जिसके ताल्लुकात ऊपर तक होंगे। होगा वही जो इस सीआई को अपने चंगुल में रखना चाहता होगा। लेकिन इस जाबाज अधिकारी को यह मंजूर नहीं था और शायद इसी वजह से एक फंदा उसकी जिंदगी को खात्मा कर गया। बहरहाल अभी तफ्तीश का दौर जारी है और इन 2 दिनों में कई बातें भी सामने आई हैं। इलाके के बदमाशों पर इस अधिकारी ने शिकंजा कसा तो कुछ अधिकारियों का ये चहेता भी बना, और शायद यही वजह रही कि विष्णुदत्त की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी संवेदनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अब मांग उठ रही है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच हो। माना जा रहा है कि पहले इस मामले को सीआईडी सीबी को दे दिया जाए, लेकिन साहब वहां के नियम कायदे भी कुछ ऐसे कि फिर जांच पर भी सवाल उठने लगेंगे। मुद्दा अब यही कि जांच चाहे जो भी करे, लेकिन वो जांच ना तो सियासत में उलझे, ना ही महकमे के अधिकारियों के खौफ में हो, ताकि एक पुलिस अधिकारी को कम से कम उसकी मौत के बाद तो इंसाफ मिल सके। और जब बिना दबाव जांच होगी तो ही मामले का राजफाश हो सकेगा।
जो राजस्थान पुलिस के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी जरूरी होगा, ताकि फिर कोई दूसरा अधिकारी विष्णुदत्त के रूप में सामने नहीं आए और ना ही फिर हो लाश पर रोटियां सेकने की कवायद। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।